नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आषाढ़ संक्रांति, सूर्य संक्रांति, आप इसे किसी भी नाम से जान सकते हैं। सूर्य का गोचर होने जा रहा है, सूर्य अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और ये राशि बदलना इनका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब बताएंगे, इसके बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये राशि कब बदल रही है सूर्य? सबसे पहले तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 15 जून को शाम को 6:16 पर। ये बदलेंगे राशि कहाँ से? ये शुक्र की राशि में चल रहे हैं, यानी टॉरस में चल रहे थे, वृष राशि में चल रहे थे। और वृष राशि जो है शुक्र के आधिपत्य की राशि होती है और इनके स्वामी जो हैं वो शुक्र ही होते हैं इस राशि के, वृष के। अब ये निकल करके जाएंगे बुध की राशि में, बुध के आधिपत्य राशि में जाएंगे और मिथुन राशि में इनका गोचर होगा। और ये गोचर जैसे हमने बताया आपको कि 15 तारीख की शाम को 6:16 पर होगा। यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे मिथुन राशि में, जहाँ रहेंगे 17 जुलाई यानी 17 जुलाई तक 5:07 तक। ये यहीं रहने वाले हैं, मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि में जब हम बात करते हैं तो बुध की राशि है और सूर्य देव का जो गोचर बुध की राशि में जब होता है तो ये दोनों का जो मिलन ही होता है ये बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग प्रभाव देने वाला होता है। क्योंकि बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है वो आपके माइंड के लॉर्ड होते हैं, आपके बुद्धि के लॉर्ड होते हैं। और सूर्य की जब हम बात करते हैं, और सूर्य जो है वो काल चक्र की कुंडली में अगर के हम बात करते हैं या फिर हम काल पुरुष की कुंडली में बात करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंचम भाव में सूर्य का गोचर पंचम भाव की राशि होकर के तृतीय भाव में यानी थर्ड हाउस में, जो कि बुध की राशि होगी और जेमिनी यानी मिथुन राशि, तो पंचम भाव की राशि होकर के थर्ड भाव की राशि में इनका गोचर होगा। और थर्ड हाउस में इनका गोचर अच्छा माना जाता है, यहाँ सूर्य का प्रवेश अच्छा माना जाता है। क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और ख़ास करके 11th हाउस में यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो थर्ड हाउस जो कि बुध की राशि है, जिनके साथ मिलकर के ये राजयोग बनाते हैं और उनकी राशि में बैठ करके ये थर्ड हाउस में अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और ये प्रभाव आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको कुछ परेशानियों से बाहर निकाल सकता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। तो आपने जब सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि ये मुख्य प्लैनेट है, ये राजा प्लैनेट है, 9 ग्रहों में इसकी भूमिका राजा की भूमिका होती है। ये पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव बहुत इम्पॉर्टेंट भाव होता है हमारे जीवन का। पंचम भाव जो है हमारे लिए एक बहुत एनर्जी भाव माना जाता है, हमारी ज़िंदगी में परेशानियों को दूर करने का भाव माना जाता है। तो मेष राशि के जहाँ हम बात करते हैं कि उच्च के होते हैं सूर्य, वहाँ तुला राशि में ये नीच के भी होते हैं। यानी काल पुरुष के कुंडली के प्रथम भाव में ये उच्च प्रदान करते हैं, यानी उच्च प्रभाव देते हैं और एग्जॉल्टेड होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपका इनका प्रभाव जो है वो तो डेफिनेटली अच्छा होता है, लेकिन डेबिलिटेड जहाँ होते हैं वहाँ थोड़ी सी परेशानी करते हैं। यानी नीच के जहाँ होते हैं तुला राशि में, वहाँ जाकर के इनका थोड़ा सा प्रभाव डिफरेंट होता है। अब जब सबसे अच्छी बात है कि इसका बुध की राशि में परिवर्तन हो रहा है, यानी वैसे तो कहते हैं कि सूर्य का जो मित्रता के हिसाब से देखते हैं तो उनके मित्र बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं, मंगल हैं इनके, और चंद्रमा तो किसी को अपना दुश्मन मानता ही नहीं है तो उनके लिए। लेकिन जब हम राजयोग की बात करते हैं तो ये बुध के साथ राजयोग बनाते हैं और बुध जो है वो मिथुन राशि के स्वामित्व प्रधान है उन्हें, यानी जेमिनी के स्वामी होते हैं और वर्गो के, कन्या के स्वामी होते हैं। द्विस्वभाव की राशि भले ही ये होती है, बट ये राशि जो होती है ये वायु तत्व राशि मानी जाती है।
एरी राशि मानी जाती है। और सूर्य जो है वो एकदम ताप की राशि मानी जाती है, गर्म स्वभाव की वो राशि मानी जाती है और अग्नि तत्व राशि मानी जाती है। तो अग्नि तत्व का जब भी वायु की राशि में प्रवेश होता है तो गर्मी जो है वो पीक पर पकड़ती है। गर्म का मौसम, तेज़ हवाएं जब चलती हैं, लेकिन उसमें भी तेज़ हवाओं में भी कहते हैं कि गर्म हवाएं जो चलती हैं, ये वो समय होता है। और फिर आती है बात कि इनका जो प्रभाव है सूर्य का, वो किस तरीके से आपको फ़ायदा दे सकता है या किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी अचीवमेंट, अच्छी चीज़ें जो हैं वो जोड़ सकता है। तो सूर्य का जो प्रभाव है हर राशि पर किस तरीके का रहने वाला है। एरीज की बात करते हैं, मेष राशि की बात करते हैं, तो यहाँ तो ये उच्च का प्रभाव डालते हैं, यानी यहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं सूर्य। और ये 2 वीडियोज़ होंगी, इसमें 6 राशियों की एक वीडियो होगी। तो दूसरे 6 राशियाँ भी हम वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पहली 6 राशियों की बात हम इसलिए करें ताकि आप इसके प्रभाव को समझ सकें और पूरा महीना इससे फ़ायदा उठा सकें, फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सकते। एरीज की बात करते हैं तो इन जातकों के लिए, इन हमारे व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, यानी स्वामी तो ये पंचम भाव के हैं, लेकिन मिथुन राशि का ये जो गोचर है ये 3rd हाउस में है, लग्न से मेष राशि के 3rd हाउस, जबकि इनके 5वें भाव के स्वामी हैं। मेष राशि वालों के लिए 5th के स्वामी हैं, लेकिन मेष राशि में ये उच्च प्रधान होते हैं, यानी यहाँ पे आप ये मेष राशि में डेबिलिएटेड नहीं होते, नीच के नहीं होते, यहाँ उच्च के होते हैं। तो यहाँ इसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छे अच्छे योग बनेंगे। और जब हम बात करते हैं कि कई बार हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं, चाह कर भी हम लोग को यात्राओं पे नहीं जा पाते हैं, जाना चाहते हैं, तो यात्राएं आपकी हो सकती हैं। खास करके आपके गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे काम बन सकते हैं, कुछ प्रशासनिक काम आपके हो सकते हैं, कुछ आपको अच्छी अच्छी डेवलपमेंट मिल सकती हैं, अचीवमेंट अच्छी हो सकती है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर के आप लड़ने जा रहे हैं वो अच्छा हो सकता है। कई बार हमारे व्यवहार के चलते हमारे अपनों के साथ हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं दूर होती हुई नज़र आएंगी। तो मेष राशि वालों के लिए, एरीज वालों के लिए ये सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम करते हैं वृष यानी टॉरस की। हम कुछ उपाय डेफिनेटली बताएंगे, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं होगी तो उन्हें खास करके उपाय करने की ज़रूरत है। वृषभ यानी टॉरस की बात करते हैं तो आपके लिए सूर्य 4th भाव यानी 4th हाउस के स्वामी हैं और 2nd यानी 2य भाव में इसका गोचर होगा, ट्रांजिट होगा। सूर्य का ये गोचर आपको कुल मिलाकर के बड़ी नॉर्मल सी स्थिति आपके लिए पैदा करेंगे कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि नुकसान ना हो तो ये इटसेल्फ फ़ायदा होता है। तो आपके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बोलते समय ज़रा ध्यान रखिएगा, खाते पीते ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार हम एक्सेस फूड खा जाते हैं, एक्सेस प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे लिए, और ये ध्यान रखना है कि कई बार हम गलत को सही साबित करने के लिए हम अपना जी तोड़ मेहनत लगा देते हैं। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो गलत को सही साबित ना करें और ख़ास करके अपने अंदर एक नेगेटिविटी ना आने दें। तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ भी एक सामंजस्य तालमेल बना करके रखने की ज़रूरत है। धन डेफिनेटली आपके पास आएगा, लेकिन धन आएगा पर धन खर्च भी होगा। तो धन खर्च हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर धन आएगा भी तो आपके लिए धन के सोर्सेज बनाएगा। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर मिथुन राशि में यानी स्वयं की राशि में, आप ही की राशि में हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो ये 3rd भाव हो जाता है। तो 3rd भाव में ये गोचर अच्छा माना जाता है और सूर्य देव का 3य भाव में बैठना, 3य भाव में गोचर आपके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी, अच्छी डेवलपमेंट तो हमेशा लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अग्रेसिव करेंगे आपको, क्योंकि आपके लिए ये लग्न की राशि बन जाती है उसके लिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो आपकी राशि में ये प्रथम भाव इनका हो जाएगा।
तो मिथुन राशि में वैसे तो कालपुरुष की कुंडली से 3rd हाउस होता है, लेकिन आपके ऊपर से गोचर हो रहा है, तो आपको ज़रा थोड़ा सा बच करके अपने गुस्से को, अपने एग्रेसिवपन को थोड़ा सा रोक करके रखना है, ताकि आप कुछ अच्छे फैसले, अच्छे डिसीजंस जो हैं वो ले पाएँ। आपको जल्दी गुस्सा आपके ऊपर हावी हो सकता है, तो आपके लिए डेफिनेटली उपायों की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और छोटी छोटी बातों को लेकर के आप जल्दी निराश हो जाएंगे, जल्दी मनोबल गिरा देंगे, जल्दी हाइपर होने लगेंगे, तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वालों की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं। तो आपके लिए ये गोचर सूर्य का जो है अपने से 12वें, आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, और 12वां भाव हमारा विदेश जाने का होता है। तो कुछ लंबी यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं, या फिर अटकी हुई हैं यात्राएं, तो आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है। इस समय आपको ये गोचर सपोर्ट कर सकता है। जैसे बहुत बार होते हैं कि वीज़ा अप्लाई करते हैं तो नहीं लगता है, मौका नहीं मिलता, लेकिन अब आपको ये मौका मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं, कुछ खर्च आपके मेडिसिन्स पर हो सकते हैं। तो आपने अपने हेल्थ को कहीं भी सेकेंडरी नहीं बनाना है, इसे प्रायोरिटी में ही रखिएगा। ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। सिंह राशि की बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन जब हम गोचर की बात करते हैं तो आपकी राशि से एकादश भाव में ये गोचर होगा। अब एकादश भाव में हमने शुरू में ही बताया था कि एकादश भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव, इन भावों में जो गोचर है सूर्य का बहुत अच्छा रहने वाला है। तो एकादश भाव में ये गोचर आपको कुछ खास फ़ायदा देगा, कुछ खास लाभ देगा, आपकी मनी को इन्हेंस कराएगा। कहीं रुका हुआ, अटका हुआ पैसा जो है वो आपको वापस मिल सकता है, सफलता मिल सकती है, आपको एप्रिसिएशन मिल सकते हैं। आप जितनी भी, आपकी कई बार हमारी इच्छाएं होती हैं कि पैसों के चलते हमारी इच्छाएं दब जाती हैं, तो वो सारी इच्छाएं जो हैं वो आपकी पूर्ण हो सकती है। और कहीं अगर आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था भाई बहनों के साथ खास करके, तो आपका ये विवाद जो है वो सॉल्व होगा और आपको पैतृक संपत्ति यानी पूर्वजों की संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये हो गई 5 राशियाँ। अब छठी राशि की बात करते हैं, वर्गो यानी कन्या की। कन्या राशि के लिए अगर हम देखें तो ये सूर्य जो है खास करके आपके 10म भाव में गोचर करेंगे। 10th हाउस का ये गोचर ये बहुत अच्छा माना जाएगा। आपको कर्म भाव में और खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में इनको फ़ायदा तो दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से डिसीजन मेकर होते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि 10म भाव जो होता है ये सूर्य का दिग्बली भाव भी कहा जाता है, तो यहाँ पर सूर्य का जो कंसर्न होता है ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ फ़ायदे आपको दिला सकते हैं, लेकिन कई बार हम कुर्सियों पर बैठ करके कुछ गलत निर्णय भी ले देते हैं। तो यहाँ पे राजसी प्लैनेट है, कर्म हाउस में तो बैठने वाला है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत ध्यान से उसके बारे में सोचना ज़रूर है, क्योंकि ये बड़े अच्छे अवार्ड रिवॉर्ड भी दिलाता है, लेकिन वहीं कई बार ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते करवा सकता है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल कर के चलने की ज़रूरत है, लेकिन कुल मिलाकर के ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लाभ देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था 6 राशियों पर सूर्य का गोचर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट गोचर है जिसका आपने खास करके ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ों का आपने उपाय, जैसे आपको वो हम बता दें 6 राशियों के लिए ये उपाय जो हैं वो कौन से करने हैं, ताकि अगली राशियां जो हैं, जो तुला से लेकर लिब्रा से लेकर के मीन राशि वाले होंगे उनके भी उपाय होंगे। तो हम सारे उपाय कुल मिला करके हम अगली वीडियो में ही देंगे। तो अगली वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें सभी के लिए उपाय होंगे और उन उपायों को करना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो मेरी साथ के साथ कनेक्टेड ही होगी। सूर्य का राशि परिवर्तन तुला से लेकर के मीन तक का, उसे भी ज़रूर देखेगा। तो इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।